क्या आपकी जिंदगी की हर घटना पहले से लिखी हुई है या आप खुद अपने भविष्य के निर्माता हैं? ये सवाल हजारों सालों से इंसानों को परेशान करता आया है। जब हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, प्रमोशन मिलता है, रिश्ते अच्छे होते हैं, तो हम कहते हैं, देखो मेरी मेहनत रंग लाई। और जैसे ही कुछ गड़बड़ होती है, कोई नुकसान होता है, तो हम फौरन आसमान की तरफ देखकर कह देते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। पर क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि कर्म और भाग्य ये दोनों बातें सच हैं, लेकिन इन दोनों से भी ऊपर एक और सच्चाई मौजूद है। यही राधा स्वामी मत का गहरा और अनूठा संदेश है। इस रास्ते की शुरुआत 19वीं सदी में आगरा शहर में संत शिवदयाल सिंह जी ने की थी। उनका एक सरल पैगाम था, ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत कीमती है। इसे अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए, अपनी रूह को आज़ाद करने के लिए इस्तेमाल करो। उनका संदेश कर्म से भागने का नहीं था, बल्कि कर्म के खेल को गहराई से समझने का था। तो चलिए, सबसे पहले कर्म के इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कर्म है क्या? ये सिर्फ अच्छा या बुरा काम करना नहीं है। राधा स्वामी फलसफे के मुताबिक आपका हर एक विचार जो मन में उठता है, हर शब्द जो आप बोलते हैं और हर काम जो आप करते हैं, वो एक ऊर्जा, एक वाइब्रेशन पैदा करता है। और ऊर्जा का एक सीधा सा नियम है, वो घूमकर आप तक वापस जरूर लौटती है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये वही बात है। कर्मों को समझने के लिए इन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है संचित कर्म। ये आपके सभी पिछले जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों का एक विशाल भंडार है। कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा अकाउंट है जिसमें आपकी हर एक ट्रांजैक्शन जमा है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। ये उस संचित कर्म के विशाल भंडार का एक छोटा सा हिस्सा है जो आपको इस जीवन में भोगने के लिए दिया गया है। इसी को हम आम भाषा में भाग्य या किस्मत कहते हैं। और तीसरा और जरूरी है क्रियामान कर्म। ये वो कर्म है जो आप अभी इस पल में अपनी आजाद मर्जी से कर रहे हैं। यहीं पर आपकी फ्री विल काम करती है। आप अतीत का नतीजा हैं, लेकिन आप ही भविष्य का कारण भी हैं। तो फिर भाग्य क्या हुआ? ये कोई सजा या इनाम नहीं है। ये सिर्फ ऊर्जा का एक संतुलन है। जो ऊर्जा आपने अतीत में ब्रह्मांड में भेजी थी, वो अब आपके पास एक घटना बनकर लौट रही है, बस। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम इस प्रारब्ध या भाग्य के जाल में हमेशा के लिए फंसे रहेंगे? यहीं पर एक गुरु की भूमिका आती है। राधा स्वामी मत में गुरु आपके कर्मों को अपने ऊपर नहीं लेते। वो आपको कर्मों के असर से ऊपर उठने का रास्ता दिखाते हैं। वो आपको कुछ आंतरिक अभ्यास सिखाते हैं, जिन्हें सुरत शब्द योग कहते हैं। इसमें 3 मुख्य अभ्यास हैं: सिमरन, ध्यान और भजन। सिमरन मतलब मन को दुनिया से हटाकर एक जगह टिकाने के लिए नाम का जाप। ध्यान मतलब उस एकाग्रता को और गहरा करना, अपने अंतर में उतरना। और भजन का मतलब है उस आंतरिक दिव्य ध्वनि या शब्द को सुनना जो हमेशा हमारे अंदर बज रहा है। ये अभ्यास आपकी चेतना को, आपकी कॉन्शियसनेस को धीरे धीरे बदलने का काम करते हैं, क्योंकि असली खेल बाहर की दुनिया में नहीं, आपके अंदर की दुनिया में है। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूं, एक कहानी सुनाता हूं। एक नौजवान था जो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। नौकरी में लगातार दिक्कतें, रिश्तों में बढ़ता तनाव और सेहत भी उसका साथ नहीं दे रही थी। उसे लगता था कि उसकी किस्मत ने उसे हर तरफ से घेर लिया है और कोई रास्ता नहीं बचा। एक दिन वो एक सत्संग में पहुंचा। वहां उसने एक बात सुनी, बाहर की परिस्थितियों को बदलने के लिए लड़ो मत, अपने अंदर की स्थिति को बदलो। ये बात उसके दिल में घर कर गई। उसने फैसला किया कि वो इसे आजमाएगा। उसने रोजाना सिर्फ 30 मिनट ध्यान करना शुरू किया। शुरू शुरू में मन बहुत भटकता था, हजारों नेगेटिव ख्याल आते थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अभ्यास जारी रखा। धीरे धीरे लगभग 3 महीने के बाद उसे एक गहरा बदलाव महसूस होने लगा। बाहर की समस्याएं अभी भी वैसी ही थीं, लेकिन अब वो उसे पहले की तरह परेशान नहीं कर पा रही थीं। उसके अंदर एक अजीब सी शांति और एक नई हिम्मत पैदा हो गई थी। वो अब हालात पर घबराकर रिएक्ट नहीं करता था, बल्कि शांति से सोचकर रिस्पॉन्ड करता था। उसकी सोच बदली तो उसके देखने का नजरिया बदला, और जब नजरिया बदला तो धीरे धीरे उसके फैसले और उसकी बाहरी दुनिया भी बदलने लगी। उसने ये जान लिया कि आत्मा तो एकदम शुद्ध है, ये सारे कर्म तो शरीर और मन से जुड़े हुए हैं। तो इसका सार क्या है? क्या आपकी नौकरी, आपका रिश्ता, आपकी सेहत सब कुछ पहले से तय है? जवाब है शायद कुछ हद तक। यह आपके प्रारब्ध कर्म का हिस्सा हो सकता है,
ये चीज़ें पूरी तरह आपके कंट्रोल में नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ है जो पूरी तरह आपके हाथ में है, और वो है आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस। यही सबसे बड़ा रहस्य है। आप अपने भाग्य को सीधे तौर पर मिटा नहीं सकते, लेकिन आप अपनी चेतना को ऊपर उठाकर भाग्य के असर को जरूर बदल सकते हैं। जब आपकी चेतना ऊंची उठ जाती है तो वही दुख आपको छोटा लगने लगता है, वही बड़ी समस्या एक चुनौती की तरह दिखती है, एक बोझ की तरह नहीं। एक आज़ाद और शांत जीवन जीने के लिए कुछ आसान कदम उठाए जा सकते हैं। अपनी जिंदगी से शिकायतें कम करें। हर बात पर तुरंत गुस्सा या दुखी होने की जगह एक पल रुककर सोच समझ के जवाब दें। रोजाना थोड़ा समय ध्यान के अभ्यास के लिए निकालें और सेवा करें, यानी बिना किसी उम्मीद के दूसरों की मदद करें। जब आप ऐसा जीवन जीते हैं तो आप धीरे धीरे समझने लगते हैं कि जीवन न्यायपूर्ण है। ये कोई लड़ाई नहीं है, ये एक यात्रा है, और इस यात्रा में आपकी जागी हुई चेतना ही आपका सबसे बड़ा हमसफर है। राधा स्वामी।